दुष्ट जन का कभी संग अच्छा नहीं होता। जैसे आप आगी को पकड़ेंगे तो जल जाएंगे और बुझी आगी को पकड़ लेंगे तो करिया बढ़ जाएगा। इसलिए इनका न मित्रता अच्छी है न इनसे शत्रुता अच्छी है, दूर हो। आज कलयुग उन्हीं के शीश पे बैठ गया। आज मृगया शिकार करते परीक्षित लौट रहे थे। इन्हें प्यास लग आई, जल का खोज जल का अन्वेषण किया, कहीं पानी नहीं मिला। सामने देखा कि संत बैठे हैं। ददर्श मनमार्देशम साथी मेलत लोचनम। साविक ऋषि नेत्रों को बंद किए परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने रक्त रोक दिया, कहा संत भगवान हम प्यास से व्याकुल हैं, कंठ सूख गया, कुछ जल हो कुटिया में दे दो। लेकिन साविक ऋषि संसार की ओर नहीं देख रहे थे, अपने हृदय में चिंतन परमात्मा कर रहे थे। इसलिए परीक्षित जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, नेत्र नहीं खोले। लेकिन परीक्षित जी की बुद्धि में फेर पड़ गई, क्योंकि शीश पे कलयुग बैठा था। परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई, हाय ये कोई संत नहीं है, ये कोई नीच है जो साधु बन के बैठ गए हमें देख के। आज सर्व मरा हुआ पड़ा था, उसकी मार्जर उठाई और बाढ़ के द्वारा उन सामी के कंठ में डाल दिया। अपने राज की ओर चल दिए। सामी का पुत्र सिंगी जो बालकों में खेल रहा था, उसने सुना, लगे रे राजन, यदि लंघित मर्यादा तक्ष का सपने है, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए हम श्राप देते हैं 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिंगी ने छोड़ दिया जल। इधर सिंगी आए, सामी के कंठ से अपने पिता के कंठ से सर्प को निकाला और रोने लगा। तो सामिक ने नेत्र खोले, बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी राजा परीक्षित आया था। इस तरह अगर पर्दा डाल दिया जाए तो हमारे श्रोताओं को कष्ट नहीं होगा। भैया टेंट वाले, व्यवस्था करने वाले, टेंट के इस्तेमाल अगर पर्दे लगा दिए जाए तो हमारे श्रोता को कष्ट नहीं होगा। माता रानी वैसी तपस्या के मानी फल ले रही है, परीक्षा ले रही है हम आप लोगों को। इसलिए ले रही है कि देखे हमें को कितो चाहत, मानी कितनी धूप तप रही धूप। आप लोग बड़े बड़े धन्यवाद के सौभाग्य के पात्री हैं। मैया सोचती है हमारे पास आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैया भी कष्ट दे रही हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद सिंह भगवान की जय हो। आज इस प्रकार सिंगी ने कहा, पिताजी परीक्षित जी को मैंने श्राप दे दिया, राजा को 7वें दिन तक के सामने मृत्यु हो जाएगी। सामी के शिष्यों ने भेजा कि जाओ परीक्षित को अवगत करा दो। महाराज परीक्षित को अवगत हुआ तो अपने पुत्रों को राज देकर के गंगा के किनारे 7 दिन की बाट जो रहे हैं। अंत समय आ गया है। बड़े बड़े संत परीक्षित जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए आए, भृगु वशिष्ठ अत्रि आदि। लेकिन परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया, हे संत महाराज, जिस जीव की आयु 7 ही दिन की शेष हो, जो मृमाण सैया पर पौड़ा हो, उसे 7 दिन में कौन सा जप तप व्रत करना चाहिए, इस 7 ही दिन में मुक्ति मिल जाए। कोई संत सोचते हैं मुक्ति मिलती है तपस्या करने से जीवन मुक्त होता है, और परीक्षित जी के पास 7 ही दिन तपस्या नहीं कर सका। कोई संत सोचते हैं कि जीवन मुक्त होता है यज्ञ करने से। एक आध यज्ञ नहीं, बहुत सी असमेत करना पड़ता है। अब परीक्षित जी बात 7 ही दिन है, यज्ञ भी नहीं कर सकते। कोई संत उत्तर नहीं दे रहा था। आज परीक्षित जी वही पूछते कौन सा जप तप करें कि 7 ही दिन में मुक्ति मिल जाए। यही दशा हम आप लोगों की है। ये राजा परीक्षित की नहीं, हम आपकी भी यही दशा है। परीक्षित किसे कहते हैं? अगर आध्यात्म ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षित शब्द का भाव बनता है पर धन इच्छित।
जिसकी इच्छा कभी पूरी ना हो, सब परीक्षता, कोई परीक्षण। तो संसार में हम प्राणियों की इच्छा कभी पूरी नहीं हो। घर में मोटरसाइकिल ले जा, सोचत कार और ले जा तो ठीक है। देवी मंगल सूत्र वालों हार वार बन जावे तो ठीक है। हम सबकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, तो हम ही सब परीक्षित हैं और हम सबको श्राप है कि 7वें दिन मरना है काल के द्वारा। सदनो 7 ही तो दिन होते हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। इन्हीं 7 दिन में संसार छोड़ना है। 8वें दिन कोई नहीं छोड़ता, इन्हीं 7 दिन में संसार छोड़ना। अब कौन सा जब तब कर ले कि 7 ही दिन में मुक्ति मिल जाए। जब कोई उत्तर नहीं दे रहा था तो नारद जी ने बीड़ा उठाई और वनरात्र में परमहंस संत सुखदेव जी के पास पहुंच गए। सुखदेव जी से कहा, सुखदेव महाराज, इस समय तुम्हें परीक्षित के प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा, नारद जी मुझे क्या लेना देना, मैं तो परमहंस हूँ, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं। नारद जी ने कहा, भगवान राजा परीक्षित नरकों में जा रहा है, उसे ज्ञान उपदेश दो। बोले कोई नरक में जाए स्वर्ग में जाए मुझे क्या लेना देना, मैं तो परमहंस हूँ। नारद जी ने कहा, प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? सुखदेव जी से प्रश्न किया नारद जी ने कि सुखदेव जी, एक जगह 4 प्राणी क्रीड़ा कर रहे थे, खेल खेले थे, जिनके नेत्र लगे हुए थे। और उसी जगह पर उसी मार्ग में एक अंधा जीव आया जिसके नेत्र नहीं थे। आगे गहरा कुआं था और वो अंधा जीव कुएं में गिरने वाला था। अब बताओ, जिनके नेत्र लगे हुए हैं बता दें कि वो तो कुआं है कि गिर जाते हैं। सुखदेव कहा, लेकिन नारद जी जो कुछ पूछने की बात, अरे जिनके नेत्र लगे उन्हें बता देना चाहिए, उधर कुआं उधर मत जाओ। नारद जी ने कही, जय दशा परीक्षित की है, वो नरकों में गिर रहा है। अब तुम प्रज्ञा चक्षु ज्ञान का नेत्र हमारे पास में, क्या उस ज्ञान के द्वारा उसे नहीं बचा सकते? बता नहीं सकते। सुखदेव का ये तो बता सकते। आज संत सुखदेव जी नारद जी के साचिए और गंगा के किनारे अवतरित हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। हरि